परमेश्वर यीशु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है प्रभु। जैसे हम वचन में जा रहे हैं प्रभु, हम मांगते हैं प्रभु तो हमारे आत्मिक कानों को खोल, हमारे आत्मिक हृदय को खोल प्रभु, हमें तैयार कर प्रभु। तो तू जो हमसे बात करने वाला है उसके लिए प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर आज जो भी तू बात करेगा प्रभु हमारे हृदय को खोल प्रभु, ताकि हम वो वचन को अंदर ले सके और 100 गुना फल ला पाए प्रभु। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु हम सुनने वाले लोग नहीं बने पर वचन सुनकर हमारे कार्य में डालने वाले लोग बने प्रभु। परमेश्वर हमें सिर्फ सुनने वाले लोग नहीं बनना है, हमें वचन को हमारे जीवन में लागू करने वाले लोग बनना है प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति इस वचन के द्वारा आने दे प्रभु, और वचन से इन लोगों को काउंसलिंग कर, इन लोगों को सलाह दे, इन लोगों को बता प्रभु जो तेरे हृदय में है प्रभु। परमेश्वर मैं मांग रही हूँ प्रभु इस वचन के द्वारा उनके दिलों के जो बोझ को तू हटा दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु जो भी यूट्यूबर्स जो सुनने वाले हैं इस वचन को मैं मांगती हूँ तेरी शांति आने दे, तेरी शांति यहाँ पर आने दे प्रभु। और परमेश्वर तेरी हर एक चीज़ अगर गलत चीज़ अगर इनके जीवन में हो रही है निकाल दे प्रभु। इनके जीवन में शांति आने दे और इनके जीवन में उत्साह आने दे प्रभु, आनंद आने दे प्रभु। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। क्या मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है? येस, थँक्यू। तुला अडकत असेल मे बी नेटचा प्रॉब्लेम असेल तर, इकडे बाकीच्यांना येतो आहे आवाज़। थँक्यू। आइए हम वचन की ओर जाए। तू ते घेऊ नकोस। हालेलुया। आज का जो वचन है मैं आपको वचन आज जो मैं सिखाने वाली हूँ वो है डाउट के विषय में मैं सिखाने वाली हूँ। डाउट मतलब संदेह, ठीक है। आज बहुत सारे लोग हैं जो संदेह करते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ में डाउट करते हैं, चाहे वो परमेश्वर के वचन को लेकर डाउट ना हो, उसके भविष्यवाणी को लेकर डाउट करते हैं कि परमेश्वर तूने मुझे भविष्यवाणी तो दी है पर क्या ये पूरी होगी। पर कई बार मसीही लोग हर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर डाउट करते हैं। जब परमेश्वर उनसे बात करता है वो आसानी से वो चीज़ें ले ही नहीं सकते। उनके अंदर इतना डाउट भरा है, इतना संदेह भरा है कि वो कहते हैं कि जब तक मैं ना देखूं मैं विश्वास नहीं करूंगा। आज मैं डाउट के विषय में आपको सिखाने वाली हूँ। मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि संदेह होता क्या है और उसके ऊपर हम जय कैसे पा सकते हैं। अगर हम डाउट करते रहेंगे हर चीज़ के ऊपर तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो आइए हम देखते हैं क्या है डाउट। ओके, लेट्स गो। डाउट क्या है? डाउट, व्हाट इज डाउट? To be uncertain about something, to believe that something may not be true or is unlikely. संदेह का अर्थ क्या है? हिंदी में शक करना, शंका करना। हर चीज में हम शक करते रहते हैं या शंका करते रहते हैं। अरे परमेश्वर ने ये हमें बोला है पर क्या हमारे जीवन में होगा? पता नहीं। परिस्थितियां तो हमें बताती है कि शायद से नहीं होगा। परिस्थितियां तो परमेश्वर ने हमें कुछ कहा है, भविष्यवाणी दी है, पर परिस्थिति कुछ और बता रही है। मुझे नहीं लगता ये होगा। मराठी में अर्थ क्या है डाउट का? संशय, संशय किंवा शंका करना। अब संदेह कब आता है? जब भी आप लोग परमेश्वर का वचन को सुनते हो, परमेश्वर आपको कोई भी प्रतिज्ञा देता है, आप उस प्रतिज्ञा को थोड़ी देर के लिए तो अंदर लेते हो, पर जब वो टाइम निकल जाता है, परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी। मान लो परमेश्वर ने कहा तुम्हें मैं घर देने वाला हूँ और आपने भविष्यवाणी रिसीव की और परमेश्वर ने कहा 2022 में आपका घर होने वाला है और स्टार्टिंग के महीने शुरू हो गए हैं, जनवरी से जुलाई अगस्त हुआ है, आपने विश्वास किया। अगस्त के बाद अभी भी घर नहीं हुआ है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने ही रह गए हैं। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास दूसरा घर लेने के लिए पैसे नहीं है, ना आपको कुछ दूसरा जरिया दिख रहा है पैसा आने का, और अभी आप परमेश्वर के भविष्यवाणी के ऊपर संदेह करने लगते हो, डाउट करने लगते हो। अरे सिर्फ 4 महीने बाकी है, 4 महीने बाकी है, कहाँ से होगा? परमेश्वर ने तो भविष्यवाणी दी है पर मुझे नहीं लगता मेरा घर हो पाएगा। मुझे नहीं लगता, बहुत साल हो गए अब मेरी शादी होगी। मुझे नहीं लगता अब मुझे बच्चे होंगे।
अगर होना होता तो कब का होता, है कि नहीं? बहुत सारे लोग आज इसमें से जूझ रहे हैं कि नहीं? कितने लोग इसमें से जा रहे हैं? बताओ, कोई ना कोई तो शक आपके जीवन में जरूर है। परमेश्वर ने आपको भविष्यवाणी दी है, पर अभी तक वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई है। परमेश्वर ने आपसे कुछ चीजें कही है, पर अभी तक वो पार नहीं आई है, आपके पास आई नहीं है, और आप डगमगाने लगे हो। कोई भी चीज को लेकर आप डाउट करते हो, परमेश्वर क्या ये मुझे मिलेगा? क्या मेरे जीवन में ये होगा? पता है, डाउट का दूसरा अर्थ है दोहरी मानसिकता, डबल माइंडेडनेस। जब डाउट आता है, शुरुआत में सब कुछ अच्छा होता है। शुरुआत में हम बोलते हैं हाँ परमेश्वर ने कहा है ना, जरूर होगा, परमेश्वर ने कहा है ना 2022 में घर होगा तो होगा। पर जब दिसंबर आता है और दिसंबर तक हाथ में चाबी नहीं रहती है घर की, तब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है और हम संशय करने लगते हैं, हम डाउट करने लगते हैं। आपको पता है ये डाउट शैतान का हथियार है। शैतान की सबसे बड़ी चाल जो आपको गिराने की है, वो आपको एक चीज करता है, वो आपके अंदर डाउट डालता है। अगर परमेश्वर ने बोला है आपको उस देश में आपको लेकर जाएगा, परमेश्वर किसी भी हालत में वो देश में आपको लेकर जाएगा, आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बड़े प्रीचर की गवाही सुनी थी। उन्होंने कहा था कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी और परमेश्वर, उनकी सेहत ठीक नहीं थी और परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि तू चंगा हो जाएगा और तू वॉक के लिए जाएगा। अब उनकी सेहत बंद कर दो। परमेश्वर ने कहा कि आज का वचन ना एकदम भारी आ रहा है, तो शैतान बहुत मेरे साथ लड़ रहा है। आज का जो वचन है ना बहुत जबरदस्त आ रहा है, इसलिए शैतान लड़ रहा है, उसने मुझे बीच में से निकाल रहा है वो। एक प्रीचर ने पता है क्या किया, उसने प्रीचर को, परमेश्वर ने उसे बोला था कि तू चंगा हो जाएगा और तू वापस वॉक के लिए जाएगा। मैं माफ करना, मुझे बहुत अटैक्स हो रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने बेस्ट कोशिश देने की कर रही हूँ। और पता है उसने क्या किया प्रीचर ने? उसने डाउट नहीं किया, उसने पता है क्या किया? उसने बोला कि अरे ठीक है, अगर परमेश्वर ने बोला है ना तो जरूर होगा। पता है वो प्रीचर ने क्या किया? वो प्रीचर बीमार था, पर उसने शूज लेके रखे। कौन से पता है? स्पोर्ट्स शूज। और स्पोर्ट्स शूज लेके बाजू में रख दिए उसके। पता है वो क्या दिखा रहा था? वो विश्वास दिखा रहा था, वो डाउट नहीं कर रहा था। वो बीमार था उस वक्त, पर उसने स्पोर्ट्स शूज बाजू में रखे। क्यों? क्योंकि उसे परमेश्वर ने कहा तो तू चंगा हो जाएगा और पूरी तरह से चंगा होकर तुझे परमेश्वर तुझे पूरी तरह चंगा कर तू वापस चलेगा, दौड़ेगा। इसलिए उसने स्पोर्ट्स शूज बाजू में रख दिए थे। पता है ये क्या दर्शाता है? ये अविश्वास नहीं दर्शाता है, ये डाउट नहीं दिखाता है, ये विश्वास को दर्शाता है। हुआ नहीं है बट फिर भी स्पोर्ट्स शूज बाजू में रखे हैं। चंगा नहीं हुआ है, अभी भी दर्द है, अभी भी तकलीफ है, बट फिर भी स्पोर्ट्स शूज बाजू में रखे हैं। ये परमेश्वर को दिखाता है विश्वास। विश्वास के विपरीत क्या है? संदेह करना, डाउट करना। आज बहुत सारे लोग, आपको पता नहीं है, आपका डाउट के वजह से आपका बड़ा आशीष आपके हाथ से जा सकता है। वचन की ओर आइए आज। याकूब की पत्री 1:6-7, जेम्स 1:6-7। बस विश्वास के साथ मांगा जाए, थोड़ा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको संदेह होता है वह सागर की लहरों के समान है, जो हवा से उठती है और थरथराती है। ऐसे मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसे प्रभु से कुछ भी मिल पाएगा।
James 1:6-7, but let him ask in faith without no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. याकूब की पत्री अध्याय 1:6-7। अब परमेश्वर यहाँ पे क्या बता रहा है? परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है, हमें वार्निंग दे रहा है कि अगर डाउट आपके दिल में है, अगर आप डाउट कर रहे हो परमेश्वर के भविष्यवाणी के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के वचनों के ऊपर, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। परमेश्वर क्या कहता है? जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास से प्रार्थना करो। जब तुम प्रार्थना करो, विश्वास से प्रार्थना करो और संदेह मत करो, डाउट मत करो कि मुझे मिलेगा कि नहीं। कई बार प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते वक्त हम बहुत अच्छा कुछ बोलते हैं। हाँ परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, हाँ तू सृष्टि करता है, ये करता है, वो करता है। और एक 10 रुपये भी खाली अगर पैसे का ज़रूरत है, पैसा नहीं मिलता है तो बोलता है अरे बाप रे, परमेश्वर मिलेगा क्या पैसा? प्रार्थना बड़ी बड़ी है पर डाउट थोड़ा नहीं दिखता है ना। जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो अपनी को मिलती नहीं है तो हम संदेह करने लगते हैं। परमेश्वर बोलता है जब तुम प्रार्थना करने बैठो, विश्वास से प्रार्थना करो, उसके ऊपर संदेह मत आने दो। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि 2022 में मेरी शादी होनी चाहिए। परमेश्वर, तू, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता वो लड़की कौन है, वो लड़का कौन है, तू उसे लेकर आ। मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता मेरा घर किधर है, पर 2022 में मेरा घर तू कर प्रभु। मुझे नहीं पता मुझे बच्चा होगा कि नहीं, परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तू 2022 में मुझे बच्चे के साथ आशीषित करेगा। बिकॉज तेरा वचन कहता है चिल्ड्रन आर द हेरिटेज फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर, बच्चे आशीष है परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर कहता है संदेह मत करो, डाउट मत करो जब प्रार्थना करोगे तो। परमेश्वर, मेरा गैस गया है, मुझे पैसे की जरूरत है, तू पैसे उपलब्ध कर। 2 दिन होते हैं पैसे नहीं आते हैं, डाउट आना चालू। परमेश्वर, क्या मुझे गैस रिफिल होगा, क्या मुझे मिलेगा क्या? परमेश्वर कहता है ऐसे लोग किसके समान होते हैं पता है? सागर की लहरों के समान। सागर की लहरें कभी एक जगह नहीं टिकती, वो आगे पीछे होती रहती है। आज हम जूहू बीच गए थे और वहां पे हमने समुद्र को देखा, आगे पीछे लहरें हो रही थी। दे आर नॉट स्टेबल एट ऑल। वो व्यक्ति जो डाउट करता है वो कभी स्थिर नहीं रहता। और परमेश्वर बोलता है ऐसे व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि उसे कुछ नहीं मिलेगा अगर वो संदेह करेगा तो। ऐसे मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए, 7वां वचन, कि उसे प्रभु से कुछ भी मिल पाएगा। परमेश्वर ने कहा है मुझे जॉब देगा, पर परमेश्वर करेगा कि नहीं मुझे नहीं पता। ओ नो, अगर ऐसे बात करोगे परमेश्वर कभी नहीं देगा। पॉजिटिव कन्फेशंस, अंगीकार, नेगेटिव अंगीकार नहीं, पॉजिटिव अंगीकार करते रहो अपने मुंह से। परमेश्वर, तूने कहा है मुझे जॉब देगा, तू मुझे जॉब देगा। मुझे दिख नहीं रहा है पर तू मुझे देगा। परमेश्वर, मेरी शादी होगी, तू, मुझे दिख नहीं रहा है कैसे, पर तू करेगा। परमेश्वर, मुझे बच्चा होगा, मुझे दिख नहीं रहा है कैसे, पर तू मुझे देगा। हालेलुया। परमेश्वर, आप परमेश्वर की योजना आपके भलाई के लिए, ना कि आपके हानि के लिए। परमेश्वर हर चीज में आपके लिए भलाई उत्पन्न करता है। अगर वो आपके साथ कुछ गलत भी हो जाता है ना, आप कभी कई बार शैतान आपके जीवन में आकर बहुत तबाही मचाता है, पर उसमें भी परमेश्वर भलाई उत्पन्न करता है। परमेश्वर के मारने में भी प्यार है। परमेश्वर आपके साथ कभी गलत कर ही नहीं सकता, वो मनुष्य नहीं है। हालेलुया। एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, परमेश्वर के वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन अधिकार के साथ है। परमेश्वर का वचन जब हम बोलते हैं उसमें सामर्थ है। वो 2-धारी तलवार के समान है, जो सिर्फ वचन आता ही नहीं है, पर वो वचन को अगर हम विश्वास में लेंगे तो वो कार्य में डालने के बाद वो चीज को पूरा भी करता है। मैं जानती हूँ कि मुझे एक व्यक्ति की टेस्टिमनी पता है, जिसे कहा गया था कि वो नाइजीरिया जाएगी। एंड
मई का वक्त था, मई था और अचानक परमेश्वर ने उस लड़की से बात किया और उसे कहा कि लैपटॉप खोल तेरा। और उसने कहा ओके ठीक है। उसने लैपटॉप खोला, परमेश्वर ने वहाँ पे टाइप किया स्कॉन, मतलब उसने वो लड़की को कहा स्कॉन टाइप कर, उसने स्कॉन टाइप किया और परमेश्वर ने कहा कि तुझे मैं स्कॉन लेकर जाऊँगा, मैं तुझे एक बड़े चर्च में लेकर जाऊँगा। और उसने ये भविष्यवाणी ग्रहण की। उसके 6 महीने, उसके 8 महीने बाद वो भविष्यवाणी पूरी हुई। वो लड़की जैसे परमेश्वर ने कहा था, वो लड़की नाइजीरिया गई और एक बड़े पास्टर से वो मिली। हालेलुया। अगर हम विश्वास से भविष्यवाणी को पकड़ेंगे तो भविष्यवाणी ज़रूर पूरी होगी, पर अगर आप संदेह करेंगे परमेश्वर के वचन के ऊपर, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये वार्निंग आपके लिए आ रही है। समझ में आ रहा है आपको? आज आपको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, आपको संदेह नहीं करना है, परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो। 1 पतरस 7 क्या कहता है? सारी चिंता प्रभु पर डाल दो क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। आमेन। आपको डाउट कभी आता है? जब आप चिंता करने लगते हो। जब आप परमेश्वर के हाथ में अपनी समस्या देते हो तो आपको चिंता होगी नहीं, आपके अंदर डाउट भी नहीं आएगा। हालेलुया। आज एक वचन को हम देखेंगे, इसमें से एक चीज़ हमें देखनी है। परमेश्वर ने मुझे एक चीज़ हमें क्लियरली कहने के लिए कही है कि डाउट मत करो, संदेह मत करो, आपको परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। एक चीज़ बोलेंगे हाँ 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 हाँ, एक बार बोलेंगे हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अंदर संदेह नहीं है। दूसरी बार आप बोलेंगे अरे यार 5 महीने हो गए, अभी भी जॉब नहीं लग रहा है, अभी भी मुझे ये नहीं लग रहा है, आप अब मुझे पता नहीं अब मुझे मिलेगा कि नहीं, आप संदेह करते हो। परमेश्वर बोलता है ऐसे व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आज हमने क्या सीखा है कि हम संदेह नहीं करेंगे। आमेन। सब लोग, मैं देख रही हूँ आपको, मैं आपको देख सकती हूँ। कौन बोल रहा है संदेह करेंगे? हाथ ऊपर उठाओ। कौन बोल रहा है संदेह करेंगे? हाथ ऊपर उठाओ। अरे वाह, सब लोगों ने हाथ नीचे किए। वेरी गुड, सब लोग अटेंटिव है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अब हम वचन की ओर जाएंगे। यूहन्ना 20:24 से 29। यूहन्ना 20:24 से 29। यीशु को, यूहन्ना 20वां वचन, 20वां अध्याय 24 से 29वां वचन। जॉन 20:24-29। यीशु को थोमा का दर्शन देना। थोमा जो 12 में से एक था और दिदिमस अर्थात जुड़वा कहलाता था, जब यीशु आया तब उनके साथ न था। दूसरे शिष्य उससे कह रहे थे हमने प्रभु को देखा है, किंतु उसने उससे कहा जब तक मैं उसका हाथ में कीले के निशान न देख लूँ और उनमें पानी और अपनी उंगली न डाल लूँ तथा उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूँ, तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। 8 दिन बाद उसके शिष्य एक बार फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। यीशु आया और उनके बीच खड़ा होकर बोला तुम्हें शांति मिले। फिर उसने थोमा से कहा हाँ, अपनी उंगली डाल मेरे हाथ देख, अपना हाथ फैला और मेरे पंजर में डाल, संदेह करना छोड़ और विश्वास कर। उत्तर देते हुए थोमा बोला हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा तूने मुझे देखकर मुझ में विश्वास किया, किंतु धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास रखते हैं। हालेलुया। अब ये स्टोरी क्या थी? ये स्टोरी ऐसी थी कि थोमा परमेश्वर यीशु को मार दिया था यहूदी लोगों ने, उसे गाड़ा गया था और तीसरे दिन परमेश्वर यीशु जिंदा हुआ। और परमेश्वर यीशु ने अपने चेलों को पहले ही बता दिया था कि मुझे मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और मैं तीसरे दिन जीवित होने वाला हूँ। अब ऐसा होता है कि तीसरी सप्ताह का जो दिन होता है, रविवार का दिन, और यीशु वापस से उसका पुनरुत्थान हो चुका है, यीशु जीवित हो चुका है अब,
ठीक है। अब एक दिन क्या होता है, ये चेले सारे घर में बैठे हैं और यीशु आता है और उस वक्त थोमा उनके पास नहीं रहता है। तो ये चेले अपने ये थोमा को बोलते हैं, अरे थोमा तुझे पता है यीशु आया था? थोमा बोलता है मैं विश्वास नहीं करता। पता है उसने क्या किया? मैं विश्वास नहीं करता। थोमा ने कहा जब तक मैं उसके कीले लगे हुए हाथों को नहीं देखूं, मैं अपनी उंगली उस छेद में ना डालूं, उसके हाथों के छेद में ना डालूं, और मैं उसके पंजर में जो यहाँ पे भाला भोंका गया था उसको मैं उसमें अपनी उंगली ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि प्रभु यीशु जीवित हो उठा है। फिर एक दिन यीशु आता है और यीशु थोमा से कहता है, थोमा देख मेरे हाथों में ये कीले लगे हुए हैं, ये कीलों के निशान, ये वो छेद है, इसमें उंगली डाल। फिर बोलता है यीशु मेरे पंजर में उंगली डाल, देख मैं वही यीशु हूँ जो तीसरे दिन जीवित हो उठा। और फिर यीशु उससे बहुत गहरी बात कहता है। आइए हम इस गहरी बात को देखते हैं। यीशु ने उसे कहा संदेह करना छोड़ और विश्वास कर। उत्तर देते हुए थोमा ने बोला, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उसे कहा, तूने मुझे देखकर मुझ में विश्वास किया, किंतु धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास रखते हैं। आज हमें हर चीज में सब कुछ देखना चाहिए। हम भी थोमा की तरह ही है। जब तक हमें दिखेगा नहीं हम विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास उसके विपरीत है। हमेशा ध्यान में रखना, संदेह या डाउट हमेशा प्रूफ मांगेगा, चिन्ह मांगेगा। विश्वास कभी भी चिन्ह नहीं मांगेगा। विश्वास क्या है? विश्वास जो चीज हुई नहीं है, हमारे सामने नहीं है वो चीज, पर विश्वास बोलता है वो चीज होने वाली है। भले मुझे दिख नहीं रहा है पर वो चीज होगी। भले काफी टाइम चला गया है, भले काफी वो चीज अभी तक हुई नहीं है, पर मेरा विश्वास है कि वो चीज होगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर पूरा करेगा। संदेह हमेशा डाउट लेकर आएगा। डाउट हमेशा चिन्ह मांगेगा। क्या? मुझे यीशु जब दिखेगा, जब मैं उसके उंगली में हाथ डालूंगा, तभी मैं मानूंगा यीशु जिंदा हुआ। और परमेश्वर ने, यीशु ने एक ऐसी फटकार थोमा को लगाई जो आज हमें भी परमेश्वर बोल रहा है हमारे अंदर लेने के लिए। परमेश्वर ने कहा संदेह करना छोड़, संदेह करना छोड़ और विश्वास कर। परमेश्वर कह रहा था संदेह मत कर, डाउट मत कर, विश्वास कर। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू विश्वास करेगा तो तू महिमा देखेगा। परमेश्वर की महिमा अगर आपको आपके जीवन में देखनी है तो आपको विश्वास करना है, डाउट नहीं। डाउट परमेश्वर को जरा भी प्रसन्न नहीं करता। जब आप परमेश्वर के पास आते हो, परमेश्वर को, अगर आप परमेश्वर के पास आ रहे हो और आप परमेश्वर के सामने बोलते हैं, परमेश्वर मैं मानता हूँ तू बहुत बड़ा परमेश्वर है, तू सृष्टि करता है, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तू असंभव का संभव कर सकता है, पर परमेश्वर क्या मुझे जॉब मिलेगा? परमेश्वर बोलेगा तू इतनी बड़ी 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 लंबी लंबी स्तुति करता है मेरी, सिर्फ टाइम पास के लिए करता है क्या? तू रियली मीन नहीं करता है? यशायाह ने कुछ लोगों के बारे में कहा था, और तब कहा यशायाह ने कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुख से तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर हृदय से काफी दूर है परमेश्वर से। विश्वास हृदय से आता है। लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे पर क्या आप विश्वास करते हो? जब आपको दिख नहीं रहा है वो चीजें होते हुए, तभी आप विश्वास में खड़े रहोगे या संदेह करोगे? तो परमेश्वर ने तो कहा है पर अभी हुआ नहीं है। क्या आप विश्वास में बोलोगे परमेश्वर इस साल नहीं अगले साल होगा? मुझे दिख नहीं रहा है पर मेरा विश्वास है कि ये होगा। कई बार परमेश्वर आपको परखेगा कि आप क्या स्थिर खड़े रहते हो आपके, जब परिस्थिति विपरीत है, आपके विरुद्ध है। आप एक बच्चे के लिए रो रहे हो पर बच्चा नहीं हो रहा है। आप शादी के लिए रो रहे हो पर शादी नहीं हो रही है। आप बीमार बच्चे को चंगा होने के लिए रो रहे हो पर चंगाई नहीं मिल रही है। परमेश्वर परख रहा है, क्या आप तैयार हो? विश्वास कभी भी चिन्ह नहीं मांगता, कभी भी प्रूफ नहीं मांगता है। थोमा ने क्या किया? थोमा ने संदेह किया और थोमा ने प्रूफ मांगे। प्रूफ क्या? सबूत चाहिए मुझे।
मैं जब चिन्ह को देखूंगा, मैं जब छेद को देखूंगा, मैं जब खीलों के निशान देखूंगा, तभी मैं विश्वास करूंगा। आज हमारा भी वही हालत है। जब मैं हाथ में पैसे देखूंगा ना, तब मैं विश्वास करूंगा कि मैं घर ले सकता हूं। बिना पैसों के मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मेरा घर होगा। जब मैं वो लड़की को देखूंगा, लड़के को देखूंगा, तभी मैं विश्वास करूंगा कि परमेश्वर इससे मेरी शादी कर सकता है। पर बिना देखे नहीं। परमेश्वर ने क्या पता है 29वें वचन में कहा, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखकर मुझ में विश्वास किया, किंतु धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास रखते हैं। Because you have seen, you have believed, but blessed are those who have not seen and still they have believed. आज हर चीज में हमको देखना चाहिए, मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है। अरे बिना देखे विश्वास करना सीखो। विश्वास का मीनिंग ही वही है। विश्वास क्या है? इब्रानियों 11:1 विश्वास क्या है? विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चिंत होना। मतलब मैं आशा करती हूं मेरी मिनिस्ट्री बढ़ेगी, उसके लिए मैं निश्चिंत हूं, भले अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। और विश्वास का अर्थ यह है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हैं, किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना कि वह है। मतलब भले मैं मेरा घर अभी तक मुझे मिला नहीं है, मुझे भविष्यवाणी मिली थी मेरा घर होगा, पर मैं अभी मेरे घर को देख नहीं सकती हूँ, पर मेरा विश्वास है कि वो मेरा घर आने वाला है, मेरा घर होने वाला है, परमेश्वर मेरा घर बांधने वाला है। इसे कहते हैं विश्वास। विश्वास तब हमें करना है जब हमें कुछ नहीं दिखता है। जब हम देखते हैं और हम विश्वास करते हैं, उसे विश्वास नहीं कहते हैं। अगर मैं आपके सामने बैठी हूँ, ओके, और मैं आपको बोलती हूँ, कविता तेरे को विश्वास है क्या कि मैं तेरे सामने बैठी हूँ, मैं स्क्रीन पे दिख रही हूँ देखो, तो कविता बोलेगी इसमें विश्वास करने वाली क्या बात है, तू है मेरे सामने, है कि नहीं? You are in present of me, you are in front of me. You know, why do I have to have faith for it? विश्वास की क्या ज़रूरत है? पर जब मैं बोलूँ कविता को कि कविता अभी मैं अगर स्क्रीन से हट जाऊँ और मैं कविता को बोलूँगी 20 मिनट के बाद मैं बराबर लॉगिन करने वाली हूँ और मैं तेरे सामने आने वाली हूँ, वो 20 मिनट तक कविता के अंदर विश्वास होना चाहिए कि हाँ वापस आएगी क्षमा। वो 1 साल कविता को अगर मैं बोल रही हूँ नेक्स्ट साल तेरी शादी होगी, वो 1 साल तक उसको विश्वास रखना है जब तक वो एक्चुअल चीज उसके सामने नहीं आती। हालेलुया। बिना देखे विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं। आप कौन सी आशा करते हैं? क्या आपको घर चाहिए? आपको बच्चे चाहिए? आपकी शादी चाहिए आपको? आप कौन सी आशा करते हो? उसके लिए निश्चिंत होना, टेंशन नहीं लेना है, होने वाला है, परमेश्वर करने वाला है। विश्वास का अर्थ यह है कि हम चाहे किसी वस्तु को नहीं देख रहे, हम उस चीज को नहीं देख रहे, पर किंतु उसके अस्तित्व के विषय में हम निश्चिंत होना है कि वह है। मतलब अभी वो वस्तु को हम नहीं देख रहे, हम जो चाहते हैं वो हमें दिख नहीं रहा है, पर हम निश्चिंत हैं, हमें टेंशन नहीं है, वो चीज होने वाली है। जब हम ऐसा विश्वास करके परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है। हालेलुया। जब परमेश्वर सारा के पास आया, वहां पे लिखा है 3 स्वर्गदूत आए अब्राहम से मिलने के लिए, और अब्राहम ने स्वर्गदूतों का स्वागत किया, उन्हें खिलाया पिलाया। और एक कहा जाता है उसमें से एक जो स्वर्गदूत था वो स्वर्गदूत नहीं था, पर कहते हैं काफी स्कॉलर्स मानते हैं कि वो यीशु था। और जब वो स्वर्गदूत आया ना, जब स्वर्गदूत बाहर आए, वो अब्राहम से बात कर रहे थे, उन्होंने खाना खा लिया। 3 लोग थे, उसमें से एक माना जाता है कि वो यीशु था। वो बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं वैसा। और उन्होंने एक भविष्यवाणी दी, और भविष्यवाणी पता है क्या थी? अब्राहम से कहा, अब्राहम अगले साल इसी समय तुझे बच्चा होगा। अब्राहम 100 साल का था, 100 साल का होने वाला था। सारा 90 साल की थी, 89 ईयर्स की थी। और
अब्राहम सोचता होगा उस वक्त कि हाँ प्रभु तू क्या बोल रहा है, तूने भविष्यवाणी मुझे 25 साल पहले दी थी, जब मैं 75 साल का था तब तूने मुझे भविष्यवाणी दी थी कि मुझे बच्चा होगा। अब मैं 100 का होने वाला हूँ, अगले साल मैं 100 का होने वाला हूँ। पर अब्राहम ने वैसा नहीं किया। अब्राहम ने विश्वास किया जो परमेश्वर बोल रहा था। पता है किसने विश्वास नहीं किया, किसने संदेह किया? सारा ने। सारा अंदर थी, और जब परमेश्वर ने ऐसा बोला ना, अगले साल इस समय तुम्हें बच्चा होगा सारा, पता है सारा ने क्या किया? पर्दे के पीछे हंसने लगी। हंस रही है, क्या मैं अभी 90 साल की हो गई हूँ, परमेश्वर अभी किधर बच्चा होगा, अब सब कुछ सूख गया है, मेरा अंग सूख गया, अब मुझे किधर बच्चा होगा, मेरी उम्र निकल गई है। और परमेश्वर बाहर था, परमेश्वर ने अंदर सारा के रिएक्शंस क्या थे वो जान लिए। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, सारा हंस क्यों रही है? क्या सारा मेरे बातों के ऊपर हंस रही है? और जब ऐसे कहा सारा चुप हो गई, क्योंकि वो डर गई। सारा ने संदेह किया परमेश्वर के वचन पर परमेश्वर दयालु था। परमेश्वर ने कहा, जो तूने सुना है ना अब्राहम, अगले साल इस समय मैं वापस आऊंगा और तुम्हें बच्चा होगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बच्चा दिया, अब्राहम 100 साल का था, सारा 90 साल की थी। आपको क्या लगता है बच्चा होना इतना आसान है 90 साल और 100 साल की उम्र में, जब शरीर सूख गया है, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं? अब्राहम अब बूढ़ा हो चुका है, सारा को पीरियड्स नहीं आ रहा। आपको लगता है इतना इजी है? पर परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी दी वो भविष्यवाणी परमेश्वर ने पूरी की। परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में अब्राहम को उसके शरीर के अंग जो मर चुके थे उसमें जान को फूंका। रोमियो 8:11 कहता है, तेरे शरीर के अंग को नई जान मिलेगी। परमेश्वर तेरे अंगों के अंदर वापस जान देगा, अपनी सांस को फूकेगा। तुम्हारे जो ऑर्गन्स जो बंद पड़े हैं, जो चल नहीं रहे, वापस से चलने लगेंगे। सारा को वापस पीरियड्स आ गए, वापस अब्राहम हेल्दी हो गया कि वो अपना काम कर सके। और परमेश्वर ने दिए हुए समय पर नेक्स्ट ईयर इसी समय अब्राहम को और सारा को परमेश्वर वापस मिलने के लिए आया और उसने उनको दोनों को बच्चा दिया, इसहाक, जिसका नाम था आइजैक। हालेलुया। आज मैं आपको बोल रही हूँ, आप बहुत बार परमेश्वर के वचनों के ऊपर डाउट करते हो। मैं आज आपको वार्निंग दे रही हूँ, परमेश्वर के वचनों के ऊपर डाउट मत करो। परमेश्वर ने जो आपके जीवन में बोला है परमेश्वर पूरा करेगा। अगर परमेश्वर ने बोला है, अगर आपको कोई भविष्यवाणी मिली है और वो सच में परमेश्वर की ओर से है, वो ज़रूर पूरी होगी। पर अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो नहीं होगा। अगर परमेश्वर की ओर से है, अगर आपको परमेश्वर की ओर से कोई भविष्यवाणी मिली है, क्योंकि परमेश्वर वादों का पक्का परमेश्वर है, परमेश्वर बोल के मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है, वो ज़रूर आपकी भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरा करेगा, चाहे स्थिति कितनी भी विपरीत हो। हालेलुया। चेलों को भविष्यवाणी ऑलरेडी दी गई थी। चेलों को परमेश्वर चेलों के साथ 3.5 साल रहा था। चेलों को क्लियरली परमेश्वर ने बताया था कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे गाड़ देंगे और मैं तीसरे दिन जीवित होऊंगा। और अपने भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर यीशु ने अपने भविष्यवाणी को पूरा किया। तीसरे दिन जब उसे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा और हमारे पाप उसने अपने ऊपर ले लिए और हमें पापों से उसने मुक्ति दे दी। और वो अपने चेलों से आकर मिला और अपनी भविष्यवाणी को पूरा किया। आज मैं आपको बोल रही हूँ, संदेह मत करो, डाउट मत करो। ये डाउट आपको धीरे धीरे आपको पीछे लेकर जाएगा, और सिर्फ पीछे नहीं लेकर जाएगा, आपको जो परमेश्वर से मिलना है वो आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब आपने संदेह के बारे में बहुत कुछ सुना है।
अब हम देखने वाले हैं 10-15 मिनट और हम देखने वाले हैं कि हम संदेह को कैसे मात दे सकते हैं। हाउ कैन वी डिफीट आवर डाउट्स। सीखना चाहते हैं कि नहीं आप लोग? है कि नहीं कि आपको संदेह में ही रहना है? नहीं ना? ओके, लेट्स गो फॉर इट। अब हम देखेंगे कि हम संदेह को, हम डाउट्स के ऊपर कैसे जय पा सकते हैं। पहली चीज, जब भी डाउट आपके दिमाग में आता है, हमेशा ध्यान रखना, एक चेक करना, क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में ज़्यादा बैठते हो या नहीं। जब संदेह आपको सताता है, जब डाउट आपके दिल में आता है, पहली चीज ये चेक करो कि क्या आप परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताते हो या नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताता है, उसे कॉन्फिडेंस आता है, उसके अंदर से डर निकल जाता है। जो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताता है, उसके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसे छूता है, अभिषेक उसके ऊपर आता है, उसके अंदर से डर निकल जाता है। अगर डाउट आपके जीवन में आ रहे हैं, आपको अगर संदेह हो रहा है, तो पहला क्वेश्चन मुझे आपको ये बोलना है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ नहीं रहे हो। आप ज़्यादा जो संसार में जो चीज़ें हो रही हैं ना, वो उसके लिए आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। परमेश्वर संसार से प्रेम करता है, पर संसार की कुछ चीज़ें जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाती है, परमेश्वर उससे घृणा करता है। परमेश्वर बोलता है, अगर तूने संसार से प्रेम किया तो तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे। परमेश्वर कौन सी चीज़ों से घृणा करता है? शैतान की चीज़ों से। अगर आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताओगे, आप पता है फ्रस्ट्रेट होते जाओगे, दिन ब दिन निराश होते जाओगे, फ्रस्ट्रेशन आपको आएगा, इरिटेशन, आपको ना चिड़चिड़ हो जाएगी, बार बार आपको हर चीज में चिड़चिड़ होने लगेगी। पर जब आप यीशु के उपस्थिति में बैठोगे, आपके अंदर शांति आएगी, प्रेम आएगा, आनंद आएगा और विश्वास बढ़ेगा परमेश्वर के साथ उपस्थिति में रहकर। क्योंकि जब फिजिकल प्रेजेंस, जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है और जब आप उसमें भिगोते हो ना, आप कपड़े को, अगर आपको एक कपड़ा है, उसे अगर धोना है, आप एक बाल्टी लेते हो और उसके अंदर पानी, थोड़ा साबुन डालते हो, सर्फ डालते हो और उस कपड़ों को कैसे भिगाते हो ना, वैसे आपको परमेश्वर के उपस्थिति में भीगना है। चलो 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 चलो, प्रेयर 5 मिनट का प्रेयर। हाँ चलो, 5 मिनट हो गया। चलो टाइम कितना हुआ टाइम? अच्छा 5 मिनट हो गए। चलो, अगर 5 मिनट ऐसा करके उठ गए ना प्रेयर से, तो आपको, आपके अंदर डाउट ही नहीं, आपके अंदर डर भी आएगा, आपको टेंशन भी आएगा, आपको चिंता भी आएगी, सब कुछ आपके पीछे लगेगा। अगर परमेश्वर के साथ समय बिताओगे, तो मैं लिख के दे रही हूँ आपको, आपके अंदर ऐसी शांति आएगी जो डाउट के लिए, संदेह के लिए जगह ही नहीं रखेगी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं ना, असंभव संभव होने लगता है। हम परमेश्वर की नज़र से चीज़ें देखने लगते हैं। जब हम शरीर में होते हैं, इन आवर फ्लैश, जब आत्मिक स्तर में हम नहीं करते हैं, हम आत्मा में नहीं जीते हैं, जब हम शरीर में होते हैं, हाँ, अरे प्रेयर में बैठे हैं, अरे दूध ऊपर आ रहा है, अरे बेल बज रही है, अच्छा हाँ मुझे ना ये नाश्ता भी दे देना, तू प्रेयर को बीच में छोड़ के नाश्ता दे देना, अच्छा ये बना, अच्छा स्कोर क्या हुआ है प्रेयर के बीच में। तो अगर ये करना है ना, ऐसी उपस्थिति में बैठोगे, तो आप कौन सी चीज़ों से भीगोगे पता है आपको? चिंता से, डर से, तकलीफ से। मैं आपको लिख कर दे रही हूँ आज, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में सुबह का समय आप बिताओगे, मैं आपको बोल रही हूँ, आपके जीवन में निराशा हट जाएगी, डर निकल जाएगा, जो चिंता आपको सताती है ना, वो चिंता दूर हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 2 कोरिन्थियों 3:17 में, देखो जिस प्रभु की ओर मैं इंगित कर रहा हूँ वह आत्मा है, और जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ छुटकारा है। जब आप प्रार्थना में बैठते हो, परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर आती है, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आता है, और जब वो अभिषेक आता है, चिंता, डर,
तकलीफ आपके साथ रह ही नहीं सकती, क्योंकि चिंता, डर, तकलीफ शैतान की ओर से, और जहां पे परमेश्वर है वहां पे शैतान नहीं आ सकता। हालेलुया। आप फ्रेश फील करोगे, आप ताज़ा फील करोगे, आप स्ट्रेंथ, आपको ना अंदरूनी ताकत आएगी, आपको आप जो आपके अंदर आनंद आएगा, आपके अंदर चिड़चिड़ापन निकल जाएगा, आप खुश रहोगे, आपका टेंशन निकल जाएगा। ऑफिस में जब जाओगे, काम करोगे, लोग बोलेंगे क्या हुआ है, गर्लफ्रेंड से मिल के आए? नहीं, गर्लफ्रेंड से नहीं, मैं मेरे लवर से मिल के आया हूँ, यीशु से। हालेलुया। अरे जो प्रेम तेरा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं दे सकता ना, वो परमेश्वर यीशु तेरे को दे देगा। और उसके प्रेम में, वो प्रेम अनकंडीशनल लव है, जो किसी स्थिति को देखकर नहीं करता है, वो हमसे प्रेम करता है, क्योंकि वो प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, इसलिए वो बिना तुम्हारी गलतियों को देखकर तुमसे प्रेम करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलती करें और परमेश्वर हमसे करता जाए, नो। परमेश्वर पवित्र है, हमें पवित्र रहना है। पर मुझे एक चीज़ बताना है कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर सिर्फ प्रेम करना जानता है, उसे नफरत क्या है पता नहीं। हालेलुया। और जब आप उसकी उपस्थिति में जाते हो, परमेश्वर बोलता है मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझे मिलने के लिए आई है, मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपका बच्चा आपके साथ नहीं रहेगा, आपको कैसा लगेगा? अगर आपका बच्चा आपके साथ बात नहीं करेगा, आपको कैसा लगेगा? तो जब आप परमेश्वर से बात करते हो, परमेश्वर आपको बात करता है, परमेश्वर आपसे बात करता है, मैं आपको बोलूँ, आपको जगह से उठने का मन नहीं होगा। और ये लेवल आपके जीवन में आएगी जब आप रोज 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 प्रार्थना को समय दोगे तब। अगर आप प्रार्थना में नहीं बैठ रहे हो, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठ रहे हो, वचन नहीं पढ़ रहे हो, तो आज से मैं आप सबको एनकरेज करती हूँ कि आप वचन पढ़ो, परमेश्वर की स्तुति आराधना करो, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, एक टाइम निकालो परमेश्वर के लिए कि ये सुबह का समय परमेश्वर के लिए होगा। मैं सब कुछ पहला प्रथम स्थान में परमेश्वर को दूंगी, पहला चीज मैं परमेश्वर को दूंगी, मेरा प्रथम उठने के बाद पहला प्रथम स्थान में परमेश्वर को दूंगी। और मैं आपको बोलती हूँ, 1 महीने के अंदर परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे ऐसे कार्य करेगा, आपको ऐसे शांति से भरेगा कि लोग आपको देखकर बोलेंगे भाई इससे क्या हुआ है। ये जो आनंद है ना, ये आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। जिम में जाएंगे, पतले होंगे, लोग बोलेंगे अरे वाह पतली हो गई, बहुत अच्छी दिख रही है। पर जिम छोड़ने के बाद जो फूगा बनते हैं ना, उसके बाद वही लोग बोलेंगे ए फूगा बन गई। पर परमेश्वर नहीं करेगा। लोग आज बोलेंगे, कल आज ऊंचा चढ़ाएंगे, कल नीचे उतारेंगे। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रथम स्थान परमेश्वर को दो, आपके डाउट्स, आपकी तकलीफ, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका अकेलेपन दूर हो जाएगा। हालेलुया। दूसरी चीज देखो, डाउट विश्वास को मार देता है। जब डाउट आ गया, वो विश्वास को खा लेता है। वो विश्वास अभी दिख रहा है आपको, मेरे हाथ के पीछे दिख रहा है आपको, खा लिया उसने। ये विश्वास था, विश्वास के ऊपर डाउट आया, उसने खा लिया विश्वास को। क्या मेरा हाथ दिख रहा है आपको? क्या अभी मेरा विश्वास दिख रहा है? नहीं। क्या आया है ऊपर? डाउट आया। विश्वास, डाउट विश्वास को खा लेता है। हमें विश्वास को हमारे अंदर खिलाना है। डाउट विश्वास को खा लेगा। हमको विश्वास लेकर हमारे अंदर अपने आप को विश्वास से भरना है। हम कैसे भरेंगे? वचन को पढ़ के। जब हम वचन को पढ़ेंगे, हमारे अंदर विश्वास आएगा। अगर हम रोज बाइबल पढ़ते ही नहीं है तो विश्वास कहाँ से आने वाला है? वचन क्या कहता है रोमियो 10:17 में? सो उपदेश के सुनने से विश्वास उपजाता है, और उपदेश तब सुना जाता है जब कोई मसीह के विषय में उपदेश देता है। उपदेश सुनने से मतलब वचन सुनने से विश्वास आता है। अगर बाइबल आप खोलोगे ही नहीं तो विश्वास कहाँ से आएगा? आप रविवार को वचन सुनने के लिए ज्वाइन ही नहीं करोगे, कहाँ से विश्वास आएगा? कुछ लोग बोलते हैं हाँ मेरे पास विश्वास है, इसलिए संडे को ज्वाइन नहीं किया तो भी चलेगा। मैं आपको बोलूं, जब तकलीफ आती है यही लोग पहले होंगे जो आपको कॉल करेंगे, पास्टर को कॉल करेंगे, मुझे कॉल करेंगे, क्षमा मेरा ऐसा ऐसा हो रहा है।
मैं पहला प्रश्न आपको यही पूछूंगी, संडे ज्वाइन किया? नहीं। इंटरसेशन प्रेयर ज्वाइन किया? नहीं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर रविवार से रविवार आपको हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है। मेरे पास बाइबल रीडिंग प्लान है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप वो बाइबल रीडिंग प्लान फॉलो करो। दिन के कितने पढ़ोगे तो कितने महीने में वो आपका बाइबल खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं आपको वचन वो दे दूंगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, पर प्रतिदिन अपने आप को डिसिप्लिन लगानी है। एक अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अनुशासन लगाना है। नहीं, सुबह उठ के मुझे प्रार्थना के लिए आधा घंटा तो देना ही है, मुझे बाइबल आधा घंटा पढ़ना ही है, उसके बाद में मेरे बाकी के काम करूंगी। आप देखते जाओगे आपका जीवन ऐसा बदलेगा ना। आप दूसरों को सलाह दोगे, आप दूसरों को बोलोगे, आप दूसरे को जो दुखी है ना उसको आप आनंदित करोगे। आप बोलोगे अरे मैं पहले ऐसे दुखी रहता था, पर अभी मुझे पता चला परमेश्वर के साथ रहने की वजह से आनंद अपने अंदर आता है। परमेश्वर बोलता है जो शांति मैं तुम्हें दूंगा वो जग तुम्हें दे नहीं सकती, और मैं वो दे नहीं सकती ना, वो तुम्हारे अंदर से वो शांति निकाल सकती है। संसार की शांति थोड़े दिनों के लिए आनंद मिलता है। LG टीवी लाया मैंने, टीवी अभी लेटेस्ट कौन सा इंच चल रहा है? 100 इंच? मुझे नहीं पता। हम लोग का अभी भी फ्लैट स्क्रीन चल रहा है, फ्लैट भी नहीं, उस बाबा आदम के ज़माने का टीवी चल रहा है। मुझे नहीं पता, वो भी मैं देखती नहीं हूँ। हाँ, मुझे पता नहीं कौन सा इंच, 100 इंच का या 80 इंच का। 80 इंच लगा के मुझे फुटबॉल देखना है। 80 इंच लाएंगे, 4 महीने 80 इंच पे देखोगे, 4 महीने के बाद फुस आनंद फुस। 4 महीने के बाद हाँ यही रोज का टीवी है। हाँ तो 80 इंच है, तो कोई लोग बाकी के आने के बाद बोलेंगे अरे 80 इंच टीवी, तो बोलेगा हाँ ठीक है 80 इंच। उसमें मज़ा नहीं रहता है क्योंकि वो संसार का आनंद है। पर अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठोगे, परमेश्वर जो अभिषेक से आपको भरता है, जो आनंद से भरता है, जो उपस्थिति से भरता है, वो आनंद आपको सांसारिक चीज़ों में नहीं मिलेगा। और वो आनंद संसार आपसे दूर कर भी नहीं सकता, क्योंकि जो परमेश्वर से आता है वो थोड़े टाइम के लिए नहीं रहता है, वो हमेशा के लिए रहता है। संसार की चीज़ें आपको थोड़े दिन के लिए आनंद देगी, थोड़े दिन के लिए खुश रखेगी। अरे बड़ा फ्रिज आया, 3 डोर 4 डोर क्या 5 डोर 8 डोर का फ्रिज, क्या पूरा घर रखना है क्या फ्रिज में? नया फ्रिज लाया 8 डोर का, 8 डोर फ्रिज के लिए खोलने के लिए 8 दिन यूज करोगे, वो हो गया पुराना, खुशी खत्म। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, ऐसे ऐसे दरवाजे तुम्हारे लिए खोलेगा जो जिंदगी में तुमने सोचे नहीं है। ऐसे ऐसे मुकामों पर आपको लेकर जाएगा जो जिंदगी में आपने सोचे नहीं है। ऐसे ऐसे चीजें आपसे करवा के लेगा जो आपने जिंदगी में सोचे नहीं कि आप करोगे। जब आप विश्वास में बने रहते हो, विश्वास जब आपके अंदर होगा, विश्वास देखो ये डाउट है और ये फेथ है। जब हमारा विश्वास कम होता है ना तो डाउट विश्वास को खा लेता है, और जब विश्वास हमारा बड़ा होता है ना, जब विश्वास हमारा बड़ा होता है तो विश्वास डाउट को खा लेता है। हालेलुया। अगर डाउट बड़ा है तो वो विश्वास को खा लेगा, अगर विश्वास बड़ा है तो विश्वास डाउट को खा लेगा। आपके अंदर डाउट भी आएगा, ये क्या होगा, विश्वास बोलेगा होगा। मेरा परमेश्वर जो मरा हुआ व्यक्ति को भी जिंदा कर सकता है, तो ये चीज़ उसके लिए क्या है? मेरा विश्वास ये है कि परमेश्वर जो चट्टान में से पानी ला सकता है, ये क्यों नहीं करेगा? मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने अंधों को दृष्टि दी है, तो मुझे क्यों नहीं चंगाई देगा? मेरा विश्वास ये है कि परमेश्वर ने बड़े बड़े लोगों को, अगर दानियल की गुफा में से, अगर शेरों की गुफा में से दानियल को निकाला है, तो परमेश्वर मुझे बाहर क्यों नहीं निकालेगा? मुझे भी निकालेगा सही समय पर। मेरे सामने कितने भी बड़े शेर होने दे, परमेश्वर उन शेरों का मुंह बंद कर देगा। कि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तीसरी चीज,
जब भी आपको वो चीज़ होते हुए नज़र नहीं आ रही है जिसकी आप आशा कर रहे हैं, जो चीज़ आप बोल रहे हो परमेश्वर ये चीज़ मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में हो जाए हो जाए हो जाए, अगर वो नहीं होती है तो निराश मत हो जाओ। निराशा आपको पीछे खींच लेगी। तब आपको क्या करना है? तब आपको परमेश्वर के वचन पर खड़ा रहना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना है। जब आपको कोई आके बोलता है अरे तेरा बहुत एज हो गया है, अभी क्या तेरी शादी होगी, परमेश्वर का वचन कौन सा लोगे आप और कौन से वचन पे आप मनन करोगे? आप परमेश्वर का वचन ये लोगे, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। भले टाइम गया है, मेरा एज हुआ है, पर परमेश्वर बूढ़ा नहीं हुआ है। परमेश्वर अभी भी वही है जो पहले था, जो आज है और कल रहेगा। परमेश्वर असंभव को संभव करेगा। परमेश्वर मेरे जीवन में ये काम करेगा। मेरा एज हुआ है, परमेश्वर का एज नहीं हुआ है। परमेश्वर वैसा ही है। हालेलुया, परमेश्वर करेगा। आपको वचन लेकर उसके ऊपर मनन करना है। जब आप वचन आपके अंदर जाएगा, शैतान आपको बोलेगा, शैतान कान में बात करता है, इधर इधर इधर, आपको मुंह से उसको उत्तर देना है। जब परमेश्वर यीशु के सामने शैतान आकर बोलने लगा, अरे देख राज्य मेरे तेरे सामने इतने राज्य रखे, मैं सारे इन राज्य के, ये सारे राज्य मेरे हैं। शैतान बोलने लगा, यीशु अगर तू मुझसे मेरे सामने झुकेगा, मैं ये सारे राज्य तुझे दे दूंगा। परमेश्वर ने कहा, दूर हो जा शैतान, दूर हो जा। मैं सिर्फ वही काम करूंगा जो मेरा परमेश्वर मुझसे कहेगा। मैं परमेश्वर की ही इच्छा पूरी करूंगा। हालेलुया। इस पत्थर को ना तू रोटी बना ना यीशु, तुझे बहुत भूख लगी है ना। परमेश्वर ने कहा, हर चीज जो परमेश्वर के मुंह से निकलती है उससे मनुष्य जीवित रहता है। परमेश्वर बोलेगा और वो चीज होगी। मुझे रोटी बनकर, पत्थर को रोटी बनकर खाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर मुझे देगा। जब शैतान आपके कान में बात करता है, आपको मुंह से उत्तर देना है उसे, और वचन से देना है। ये मैं भी सीख रही हूँ। ये आपके लिए सिर्फ नहीं है, मेरे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि मैं वो सीखूं। समझ में आ रहा है आपको? आप अगर प्रेयर में नहीं बैठते हो, वचन पढ़ते नहीं हो ना, आप संडे का ज्वाइन करते हो चर्च का मीटिंग, आपके अंदर क्या रहने वाला है? सारा कुछ संसार की चीज़ें आपके अंदर आने वाली है, बाकी क्या आने वाला है? मैं बहुत श्योर हूँ कि आप अगर संडे की मीटिंग ज्वाइन नहीं करते हो तो आप हफ्ते के दौरान भी आप प्रेयर नहीं करते हो, प्रार्थना नहीं करते हो, वचन नहीं पढ़ते हो। मैं 100% श्योर हूँ इसके लिए। क्योंकि जो व्यक्ति वचन और प्रेयर करता है, उसके अंदर जो भूख होती है ना, वो एक संडे भी मिस नहीं करेगा। जो भी चर्च की चीजें होंगी ना, वो अटेंड करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा। मैं लिख के देती हूँ। चौथी चीज, डोंट ओवर थिंक। ज्यादा मत सोचो। कई बार क्या होता है, हमारे जीवन में हमें कुछ चाहिए, पर हमें जब वो मिलता नहीं है, हमारे अंदर इतना डाउट आने लगता है और हम बार बार उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वो क्यों, ये क्यों, वो क्यों। और हमारी जो स्टेबिलिटी है ना, मेंटल स्टेबिलिटी, हमारी मानसिकता है ना, वो चली जाती है, वो अस्थिर हो जाती है। जब डाउट हमारे बीच में जीवन में आने लगते हैं, बाप रे मुझे घर नहीं मिलेगा, मुझे घर नहीं मिलेगा। आप 24 घंटे में अगर 22 घंटे यही बड़बड़ करते रहोगे, अरे बाप रे मेरी शादी नहीं होगी, मेरी शादी नहीं होगी, मुझे बच्चा नहीं होगा, मुझे बच्चा नहीं होगा, मुझे बच्चा नहीं होगा, वो क्या होगा? तो आपको पता है, वो जो वॉट यू सो सो शैल यू रीप। जो आप बोगे वो काटोगे। अगर आप आपके मुंह से अंगीकार करते हो, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, डाउट 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 डाउट, तो वही होगा आपके जीवन में। प्रोवर्ब्स में कहता है, व्हाट यू थिंक सो यू विल बी। अनुवाद में कहा गया है, जो तुम सोचते हो वैसा ही होगा। अगर तुम सोचते हो नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा। क्योंकि पर एक ही चीज है, विश्वास एक ऐसी कुंजी है जो बड़े बड़े चमत्कारों को खोलती है।
बड़े बड़े चमत्कार के द्वार विश्वास खोलता है, संदेह नहीं। अगर आप संदेह करते जाओगे, मैं आपको बोल रही हूँ, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। पर अगर आप इस संदेह को आज एक निर्णय लेते हो कि नहीं, भले मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, पर मैं डाउट नहीं करने वाली हूँ, मैं संदेह नहीं करने वाली हूँ, मी शंका नाही करणार, मी विश्वास ठेवणार परमेश्वरावर की परमेश्वर करेल, तो मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आज नहीं तो आने वाले दिनों में, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, आने वाले सालों में परमेश्वर वो काम ज़रूर आपके जीवन में करेगा। और आप मुझे टेस्टिमनी दोगे यहाँ पे चर्च में कि परमेश्वर ने वो काम आपके लिए किया। बार बार सोचने से आपके प्रॉब्लम्स हल नहीं होने वाले हैं। बार बार दुखी होने से, बार बार सोचने से आप सिर्फ दुखी होते जाओगे, निराश होते जाओगे और आपके अंदर बीमारी आना चालू हो जाएगी। आपको पता है सच में आपको एक बात बोलूं, क्यों आप बीमार पड़ते हो? क्योंकि आप निराश रहते हो, दुखी रहते हो। जब आप निराश और दुखी रहते हो, आपको पता है आपकी इम्यूनिटी जो पावर है, आपके शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी पावर है वो कम होती जाती है। वो इम्यूनिटी पावर जो कीटाणुओं से लड़ने की जो हमें होती है, जो हम दिन भर जब हम खाना खाते हैं, हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर बनती है, रोग प्रतिकारक शक्ति उसे बोलते हैं। जब हम निराश होते हैं, दुखी होते हैं, जब हम बार बार रोते रहते हैं, टेंशन लेते हैं, चिंता करते हैं, संदेह करते हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाती है। और जब एक शैतान का कीटाणु अगर हमारे अंदर गया, वो हमारे पास इम्यूनिटी पावर नहीं है, रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं है, वो हमारे शरीर को खराब कर देता है। और फिर डायबिटीज़, प्रेशर, ये कोलेस्ट्रॉल, वो सब कुछ आने लगता है। और मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रही हूँ, मेरे लिए भी उतना ही लागू है। मिनिस्ट्री के काम कुछ कम नहीं है। मिनिस्ट्री में बहुत प्रेशर होता है, मिनिस्ट्री के काम बहुत है। मैं इसीलिए आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो। अगर आपको कोई इंटरेस्ट है, अगर आप कुछ कर सकते हो मिनिस्ट्री के लिए, प्लीज़ करो। अकेले से मिनिस्ट्री नहीं चलती दोस्तों। एंड यू हैव टैलेंट्स, अगर आपके पास टैलेंट है, सर्व करो उस टैलेंट को। परमेश्वर ऐसे लोग चाहता है कि वो जो लोग अपना हाथ बटाएं। मिनिस्ट्री सिर्फ मेरी है क्या? आपकी नहीं है क्या? आपको इस लगाव नहीं है इस मिनिस्ट्री से? कितने लोगों को लगाव नहीं है? हाथ ऊपर करो। आधे लोग शाणे लोग हैं, आधे लोगों ने वीडियो बंद किया, ये तो शाणे लोग हैं। चल, और जो लोग 4 लोगों ने वीडियो ऑन किया वो लोग सच है भाई, वो लोग सुन रहे जाग रहे हैं वो लोग। और बाकी के लोग तो मेरे को पता नहीं है, कुछ लोग तो सो रहे हैं भाई, और कुछ लोग तो इतने शाणे लोग वीडियो बंद करके रखे, तो कुछ आएगा नहीं, क्षमा को समझेगा ही नहीं। कितने लोग मानते हैं कि ये मिनिस्ट्री आपकी फैमिली है? हाथ ऊपर करो। दिस मिनिस्ट्री, ये चर्च आपका फैमिली है। इस चर्च से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ये चर्च आपका फैमिली है। कितने लोग मानते हैं? रेज योर हैंड्स। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मनीषा वहीनी को मैं ऐसे ही ले रही हूँ क्योंकि वो ऑफिस में है, वो हाथ ऊपर नहीं कर सकती, बोलेंगे क्या हुआ तुझे। ओके, मैं आपको बोल रही हूँ, आज मैं आपको मैं आउट ऑफ द टॉपिक जा रही हूँ, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। मैं आपको निवेदन कर रही हूँ, अगर आप थोड़ी सी भी मदद, ज़रूरी नहीं है पैसों की, बट कुछ और आपकी जो टैलेंट्स है, जो आपके टैलेंट्स मुझे काम आ सकते हैं मेरी मिनिस्ट्री के लिए कुछ करने के लिए, आप प्लीज़ आपका योगदान दो। अगर आपके पास कुछ है, मुझसे आके बात करो, मैं आपको चांस दूंगी वो चीज़ें करने के लिए। मैं सीरियसली कह रही हूँ, मैं आपको चांस दूंगी करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हमको कोई हॉल ही चाहिए, जूम पे भी सारी चीज़ें होती है। आप लोग बोल रहे थे ना हॉल, अभी ओमिक्रॉन आ रहा है, उसके वजह से लॉकडाउन भी हो सकता है। परमेश्वर को पता था ये चीज़ें होंगी, इसलिए परमेश्वर ने नहीं दिया हमें। 1 महीना जाएंगे, दूसरा महीना लॉकडाउन, वापस घर। ओके, मैं आपको सीरियसली बोल रही हूँ, अगर आप कुछ भी ये मिनिस्ट्री के लिए कर सकते हो, प्लीज़ आपका योगदान दो। आप मुझसे बात करो, मैं आपको बताऊंगी कौन से क्षेत्र में आप मुझे योगदान दे सकते हो। सीरियसली मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकती। डाउट करने के बजाय मुझे योगदान दो, मेरी मदद करो। आमेन। आप लोग मेरे फैमिली हो, ओके? मुझे आपके हित के बारे में, आई एम रियली वरीड, कंसर्न अबाउट योर वेलबींग।
ओके, मैं आपके हित के बारे में सोचती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपका अच्छा ही हो। और मैं आपको पता नहीं है, कुछ लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी ज्वाइन करते हैं, इंटरसेशन करते हैं, नहीं प्रेयर नहीं ज्वाइन भी होते हैं, पर मैं जानती हूँ मैं हर एक के लिए रोज प्रेयर करती हूँ। सिर्फ इंटरसेशन के लिए नहीं, सुबह उठ के रोज आपके लिए, आपके फैमिली के लिए प्रेयर की जाती है। समझ में आ रहा है आपको? लास्ट चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि परमेश्वर की योजना आपके भलाई के लिए है। परमेश्वर आपके साथ कभी बुरा नहीं करेगा। शैतान आता है नाश करने, छीनने और घात करने। यूहन्ना 10:10। आपके जीवन में जो बुरे काम हुए परमेश्वर ने वो किए नहीं है। दोस्तों ध्यान में रखो ये चीज़, परमेश्वर ने ये किए नहीं है, ये शैतान ने किए है। क्योंकि शैतान आता है नाश करने, घात करने और छीनने। परमेश्वर आता है, परमेश्वर ने कहा मैं आया हूँ तो तुम्हें जीवन देने के लिए, और सिर्फ थोड़ा जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन देने के लिए। आई हैव कम टू गिव यू लाइफ एंड लाइफ इन अबंडेंस। हालेलुया। थोड़े पैसे नहीं, बहुत ज़्यादा। थोड़ा आनंद नहीं, बहुत ज़्यादा। थोड़ी शक्ति नहीं, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बोल रही हूँ, वी जस्ट हैव टू बिलीव। परमेश्वर, हम ये वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह 29:11। मैं यह इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं उन अपनी योजनाओं को जानता हूँ जो तुम्हारे लिए है। यह संदेश यहोवा का है, तुम्हारे लिए मेरी अच्छी योजनाएं हैं। मैं तुम्हें चोट पहुँचाने की योजना नहीं बना रहा हूँ, मैं तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य देने की योजना बना रहा हूँ। ए बाबा, तुम लोग को अगर ऐसा लग रहा है ना कि मैं खुद के मुंह से बोल रही हूँ, जूम पे देखो, ये वचन है, परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर की योजना आपके अच्छे के लिए है, आपके भलाई के लिए है। मैं तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य देने की योजना बना रहा हूँ। मतलब आपके जीवन में एक ब्राइटनेस लाने के लिए। आपके जीवन जो डल थे, आपके जीवन में कुछ आशा नहीं थी, उस जीवन में मैं अपनी सांस को फूंकने वाला हूँ। मैं अपना उजियाला आपके जीवन में लाने वाला हूँ। मैं आपके जीवन को उज्जवल बनाने वाला हूँ। क्या आप विश्वास करते? कितने लोग विश्वास करते हैं इस चीज़ को? कम ऑन, किसे? आप कविता विश्वास करते? तू? वाह 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 तुला बघून मला खूप आनंद झाला, तुला माहित नाही। आपके जीवन में परमेश्वर की भलाई की योजना है। अगर परमेश्वर ने आपका हाथ पकड़ के रखा है, परमेश्वर ने आपका हाथ थाम के रखा है, डाउट किस लिए है? क्योंकि वो चीज़ें नहीं हो रही है। होगी, आज नहीं हुई है कल होगी, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो महीने में, महीना नहीं तो 2 महीने में। विश्वास रखो, है कि नहीं? डाउट करके, टेंशन लेके, बीमार पड़ने से क्या आपकी चीज़ें सुधरने वाली है? क्या प्रैक्टिकली बोलो मुझे, कुछ नहीं होने वाला है ना। तो इससे अच्छा खुश रहो, परमेश्वर को अपने समय में काम करने दो। और पता है आपको, जब परमेश्वर के हाथ में आप देते हो, परमेश्वर पीछे से काम करने लगता है। परमेश्वर पीछे से काम करने लगता है। आपको पता भी नहीं होगा परमेश्वर कैसे कैसे चीज़ें आपके लिए करेगा, कहाँ से कौन किधर से आएगा आपको पता नहीं, पर परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आप ऐसे ऐसे लोगों से, परमेश्वर ऐसे ऐसे लोग आपसे मिलवाएगा, ऐसे ऐसे जीवन में आपके ऐसे ऐसे लोग लाएगा, ऐसे ऐसे स्थितियाँ खड़ी करेगा। वो स्थिति आपके भलाई के लिए उत्पन्न होगी। आप बोलोगे अभी तो मुझे ये स्थिति मेरे जीवन में आई है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पर परमेश्वर बोल रहा है आपको, आगे जाने के बाद, थोड़ा आगे जाने के बाद, जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे, तुम परमेश्वर को धन्यवाद दोगे कि अच्छा हुआ वो चीज़ नहीं हुई आपके जीवन में। परमेश्वर के मारने में भी प्यार है। परमेश्वर अगर आपको कुछ दे नहीं रहा है, परमेश्वर का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपको देगा ही नहीं। परमेश्वर का समय आने पर वो देगा। परमेश्वर आपके समय से काम करता है। परमेश्वर ने हर चीज़ के लिए एक समय रखा है। टक 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 टक, ये समय है, ये डेट है, ये टाइम है। तुम मानो या ना मानो, वो चीज़ होगी। इज़राइल 430 साल तक बंदी गृह में था और परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि अब्राहम की चौथी जो पीढ़ी है, मैं वो पीढ़ी बंदी गृह में जाएगी, पर मैं 430 साल के बाद मैं इज़राइल को उस बंदी गृह से छुड़ाऊंगा। इज़राइल लोग फिरौन राजा के नीचे बंदी थे, वो उनसे बहुत काम करवा के लेता था, उन्हें दुख कष्ट पहुंचाता था।
और जैसे 430वां साल हुआ, एक दिन आगे नहीं एक दिन पीछे नहीं, शाम को परमेश्वर ने फिरौन राजा को इतना सताया कि उसके पहला बच्चा, हाँ, पूरे मिस्र देश में, इजिप्ट देश में पहला बच्चा जो था, फिरौन राजा के जो मिस्र देश में जितने लोग थे उनका पहला बच्चा परमेश्वर ने मार डाला। और बाद में फिरौन राजा थक गया लड़ के, और उसने बोला बाबा जाओ यहाँ से, कभी मत आओ वापस। और एक दिन पहले नहीं, एक दिन शाम को, एक दिन बाद में नहीं, शाम को परमेश्वर ने 430वें साल का जो दिन परमेश्वर ने तय किया था, उस दिन को परमेश्वर ने उनको बंदी गृह से बाहर निकाला। 20 लाख लोग एक दिन में मिस्र देश के बाहर आ गए, जो कितने साल से बंदी में थे, परमेश्वर ने उन्हें निकाला। और परमेश्वर ने इतना ही नहीं, जब वो 40 साल तक घूम रहे थे, ना तो उनके कपड़े खराब हुए, ना तो उनके शूज़ खराब हुए। कपड़े 40 साल तक चल रहे, शूज़ खराब नहीं हुए। आप सोच सकते हो 40 साल में रह के अपने बॉडी बड़ी छोटी होती है, कपड़े भी उस हिसाब से बड़े होते थे, छोटे होते थे। सोचो अनॉइंटिंग। हमारे पैर बढ़ते हैं ना, अगर हम बढ़ रहे हैं तो थोड़ा एज हमारा अगर होते जा रहा है, हम 15-20 साल के हैं या 12 साल के हैं, तो बच्चे का फीट तो बढ़ेगा ना, वो थोड़ा बड़ा होगा ना। शूज़ भी ऑटोमेटिकली उतने बढ़ते थे। मयूर का अगर 7 नंबर मयूर पहनता है, 2 साल के बाद वो 7 नंबर नहीं पहनेगा, वो 9 नंबर पहनेगा। अपने आप शूज़ का लेंथ बढ़ता था। क्यों? परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर उनसे प्रेम करता था। परमेश्वर आज आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। तो आज हमने क्या सीखा? हम डाउट नहीं करेंगे। हालेलुया। हम क्या करेंगे? परमेश्वर के उपस्थिति में बैठेंगे। आमीन। सब लोग बैठेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। सुबह का समय हम निकालेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए। 1 घंटा रोज हम परमेश्वर को देंगे। आपका जॉब है, ये है, सब ठीक है, सुबह का समय हम परमेश्वर को देंगे। दूसरी चीज, हम वचन पढ़ने के लिए समय देंगे। जब वचन हमारे अंदर आएगा, हमारा विश्वास बढ़ेगा। तीसरी चीज, जब वो चीजें हमारे सामने नहीं हो रही है, हमें निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। हम क्या करेंगे? परमेश्वर का वचन लेंगे और उसके ऊपर मनन करेंगे। जब डाउट हमारे अंदर डालेगा ना शैतान, देख कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, जब वचन अगर हमारे अंदर होगा ना, वचन हम शैतान को वचन से बात करेंगे। यीशु शैतान के साथ वचन के द्वारा बात करता था। हम वचन के द्वारा बात करेंगे। परमेश्वर, शैतान बोलेगा अरे कभी नहीं होगा, हम बोलेंगे परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। चौथी चीज, हम ज्यादा विचार नहीं करेंगे उसके ऊपर। कितने भी लोग टॉर्चर करने दो, कितने भी लोग अपमान करने दो, लोग आज बोलेंगे, कल वही लोग आपको ऊंचा उठाएंगे। लोगों के बहुत बात करने पे मत जाओ। लोग ऐसे लोग हैं ना, अगर अच्छा है तो ऐसा अच्छा उठाएंगे, पता नहीं, अगर कुछ नहीं होगा ना तो आपको ऐसे छोड़ देंगे, आपको पता नहीं। आज पैसों की दुनिया है दोस्तों। पैसा है तो सब है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पर हम लोग वैसे नहीं है। पैसा देख के हमको दोस्ती नहीं करनी है। मैं आपको बोल रही हूँ, ज्यादा विचार मत करो उन चीजों के बारे में, जो चीजें नहीं हो रही उनके बारे में ज्यादा सोचते मत बैठो। बाप रे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। नो। जब शैतान बार बार आपके दिमाग में डालेगा, ये शैतान के ऊपर अधिकार लो, बोलो यीशु के नाम से चला जा। मैं विश्वास करता हूँ तू असंभव को, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो मुझे दिख नहीं रहा है, मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास यही है कि जो मुझे दिख नहीं रहा है उसके लिए मैं निश्चिंत हूँ कि वो होने वाला है। I don't see those things happening, but I believe that they will take place in my life. It will happen in my life. I have a confidence that even though I have an assurance, I have a confidence that even though I don't see those things, I believe that they will take place in my life. It will happen in my life. परमेश्वर, राजा का हृदय परमेश्वर के हाथ में। अरे कौन तुम्हें नहीं बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है? राजा का हृदय उसके हाथ में। परमेश्वर कब किसको कब बदल देगा, आपके फेवर में लाएगा, आपको नहीं पता। हालेलुया। आज परमेश्वर, लास्ट एक चीज, परमेश्वर आपके लिए भली योजना रखता है। परमेश्वर की योजना आपके भलाई के लिए, ना कि आपको हानि पहुंचाने के लिए। आमीन। परमेश्वर आपको कभी हानि नहीं पहुंचाने देगा। उसके मारने में भी प्रेम है। जब मम्मी देखती है अपने बच्चे को कुछ
अटपटा सा करते हुए, जब मम्मी देखेगी अपने बच्चे ने, जो 2 साल के बच्चे ने अगर छुरी लिए तो मम्मी मारेगी ना फटका, क्योंकि मम्मी को पता है वो छुरी से वो बच्चे का हाथ कट सकता है। वैसे ही परमेश्वर आपको अगर फटका भी मारेगा ना, उसमें भी प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर बोलेगा बाबा अभी नहीं, तेरा टाइम आएगा जब मैं तेरे हाथ में छुरी क्या दूसरे भी और बड़ी चीज़ें दूंगी। तू 12 साल का हो, 13 साल का हो, जब मैं तुझे लाइटर हाथ में दूंगी, अभी नहीं। तू 18 साल का होगा तभी बाइक की चाबी दूंगी। अभी 5 साल की उम्र में मैं तेरे को बाइक चलाने नहीं दूंगी। चलाने दोगे अपने बच्चे को बाइक? परमेश्वर कैसे गलत चीज़ें पहले आपको दे देगा। जब उसका समय आएगा, परमेश्वर को पता है तू हैंडल कर सकते हो वो चीज़। अगर अब दे दिया तो वो ब्लेसिंग नहीं रहेगा, कर्ज बन जाएगा, क्योंकि तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। इट इज़ टू अर्ली फॉर यू टू गेट दैट, बिकॉज यू कैनॉट हैंडल। when he knows, जब वो जानता है कि आपका सही समय आ गया है, आप हैंडल कर सकते हो, वो चीज़ आपको देगा। Amen. God bless you all. Take care. ओके मैं प्रेयर कर रही हूँ। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए। प्रभु हर एक व्यक्ति को ब्लेस कर, हर एक व्यक्ति को आशीषित कर, और परमेश्वर जो वचन आज आया है परमेश्वर उसके ऊपर चलने का अभिषेक उनको दे प्रभु। वो संदेह नहीं करेंगे पर विश्वास से चलेंगे। परमेश्वर वो दुखी नहीं होंगे पर वो विश्वास में चलेंगे। परमेश्वर संदेह करना, हम जानते हैं प्रभु संदेह करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, पर परमेश्वर तू जो विश्वास करता है, परमेश्वर तेरा वचन कहता है तू उससे प्रसन्न होता है। हम तुझे प्रसन्न करने वाले लोग बनेंगे। हम विश्वास में चलेंगे, भले हमें कुछ नहीं दिख रहा है, हम विश्वास करेंगे कि वो होगा। परमेश्वर यीशु, मैं हर एक के लिए ब्लेसिंग्स मांगती हूँ, और जो इनकी चीज़ें बंद पड़ी है शुरू हो जाए यीशु के नाम से। जो दरवाजे इनके लिए बंद है वो दरवाजे खुल जाए इनके लिए प्रभु। जो इनके जीवन से जो शैतान ने चुराया है 100 गुना ज़्यादा इनको मिलने दे प्रभु। इनके जीवन से जो शैतान चोरी करने की कोशिश कर रहा है 1000 गुना ज़्यादा आशीष से इन्हें भर प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। मैं थैंक यू सो मच।